गुजरात में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ साथ ओवैसी क्या फिर से बनेंगे बीजेपी की बी टीम। गुजरात में भले ही ओवैसी साहब चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और कई एक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ बिहार में हो रहे दो विधानसभाओं में उपचुनाव में गोपालगंज विधानसभा से ओवैसी ने अपना उम्मीदवार असलम मुखिया को उतार दिया है। असलम मुखिया के चुनाव लड़ने से या ओवैसी की पार्टी का चुनाव वहां पर लड़ने से क्या ओवैसी को फायदा मिलेगा या फिर इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसी वीडियो में हम ज़रा इसके साथ आपको खुलकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। इस वीडियो में मैं आपके सामने दो बड़ी बातें लेकर हाजिर हो चुका हूं, जिन दोनों ही बातों को मैं आपको एक एक कर समझाऊंगा कि आखिर किस तरह से ओवैसी साहब को या क्यों ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, या फिर इस बात में कहां तक और कितना तक सच्चाई है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसी वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताने वाला हूं, बशर्ते कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखना होगा। अगर आपने हमारा इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ओवैसी साहब वाकई में अपनी ही पार्टी क्या फ़ायदा के लिए चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी गैर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी को वो फ़ायदा सीधे तो नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर पहुंचाते हैं क्या। जी हाँ, गुजरात में ओवैसी साहब की पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ कई उम्मीदवारों की लिस्ट भी वहां पर जारी कर दिया है। भले ही आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव में ओवैसी साहब को एक भी उम्मीदवार को वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप जानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब अपनी पार्टी को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह से जीत का वहां पर दावा कर रहे थे, हालांकि जिस तरह से वो दावा कर रहे थे ठीक उसी तरह से उनको यूपी के वोटरों ने भगा दिया, यानी कि उसको भगाने का काम किया। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोग ये कहा करते थे कि ओवैसी के चुनाव लड़ने से समाजवादी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। भले ही समाजवादी पार्टी को कई बहुत सारी सीटों पर जीत का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रहे। अगर विपक्षियों की बात कही जाए तो उनका सीधा सीधा इल्ज़ाम ओवैसी साहब के ऊपर था कि अगर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ते तो हो सकता था कि कई और भी सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती थी जो उनके खाते में नहीं गई। वही कयास, वही अंदाज़ा गुजरात 2022 विधानसभा चुनाव के बारे में भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ओवैसी को कामयाबी नहीं मिली, ठीक उसी तरह गुजरात में भी ओवैसी को कामयाबी नहीं मिलने वाली है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा ओवैसी की पार्टी को चुनाव लड़ने से, ठीक उसी तरह गुजरात में भी बीजेपी को वहां पर फ़ायदा सीधे सीधे तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। और वहां पर चाहे जो भी पार्टियां हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनको नुकसान पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं ओवैसी का दावा है कि हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हम अपनी पार्टी ही को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपनी पार्टी की मजबूती को बढ़ाने के लिए हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप जान सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि आखिर गुजरात में ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी का क्या हश्र होने वाला है, ये तो आने वाला समय में ही मालूम चल जाएगा। इसी के साथ हम दूसरी बात में आपको बताएंगे कि बिहार में दो विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि नॉमिनेशन का प्रक्रिया खत्म हो चुका है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन ओवैसी की पार्टी गोपालगंज विधानसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुका है। यानी कि असलम मुखिया वहां से ओवैसी की पार्टी का उम्मीदवार बन चुके हैं और वो चुनावी मैदान में बिल्कुल डटे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर ओवैसी की पार्टी के अलावा उनकी पार्टी को छोड़कर वहां पर मुकेश सहनी की पार्टी, आरजेडी की पार्टी और बीजेपी पार्टी, यानी कि तीनों पार्टियों का वहां पर मजबूत जो है उम्मीदवार
चुनावी मैदान में है। वहीं ओवैसी की पार्टी का असलम मुखिया जो उम्मीदवार बनाया गया है वो भी अपने आप को किसी गैर उम्मीदवार से कमज़ोर नहीं मान रहे हैं। हालांकि अख्तरुल इमान का ये दावा भी है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, दलितों की संख्या, दलितों की आबादी, मुसलमानों की आबादी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ओवैसी की पार्टी वहाँ से चुनाव जीत सकती है। ऐसा मैं नहीं, ये अख्तरुल इमान जो पूरे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी के, ये उनका कहना है। हालांकि आप जानते हैं कि ओवैसी की पार्टी वहां पर अगर 15 से 20 हज़ार वोट ला लेती है तो वो चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान, महागठबंधन का उम्मीदवार वहां पर यानी आरजेडी का जो उम्मीदवार है उनको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों क्या कुछ वहां पर होगा, ये भी सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने बहुत जल्द आ जाने वाली।